कहा जाता है एनएलडी और बीएसपी का गठबंधन जो है किसान और कमेरे का गठबंधन है, और देशराज जी हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं, जोगेंद्र मलिक जी हैं ये भी प्रदेश सचिव हैं। तो दोनों से एक साथ ही हम सवाल करते हैं, ये किसान और कमेरे का गठबंधन कैसा गुल खिलाएगा? देखिए, ये किसान कमेरे का गठबंधन हुआ है और ये पीछे भी चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और मान्यवर कांशी राम साहब का गठबंधन हुआ था। और उस समय दोनों कमेरे लोग जो मजदूर लोग इकट्ठा हुए थे और 5 लोकसभा की सीटें जीते थी। और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और बहन जी का ये समझौता हुआ है, ये बिल्कुल जट से हम फील्ड के कार्यकर्ता हैं, नेता तो नहीं कह सकते क्योंकि पद है पार्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम फील्ड में गए हैं और फील्ड में लोगों में काफ़ी उत्साह है और जब ये दोनों लोग जुड़ेंगे और इन प्रोग्राम, आज हमारा प्रदेश का 3रा कार्यक्रम है और आप देख रहे होंगे कि भारी भीड़ है इस, और ये लोग अपने पैसे से आए हैं, किसी ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, अपने खर्चे से आए हैं और दोनों ताकत मिलके। और जो दूसरी पार्टी के जो कहते हैं कि ये 0-0 है, इनका कुछ नहीं है, लेकिन ये आने वाले जो है अक्टूबर में चुनाव होने हैं, निश्चित हैं, उसमें ये गठबंधन की सरकार बनेगी और कमेरे गरीब लोगों के जो है काम होंगे। जोगेंद्र जी कह रहे हैं किसान और कमेरे का गठबंधन हो गया है, अब प्रदेश में नया ही सत्ता का परिवर्तन होगा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, आज से पहले भी किसान कमेरे और पिछड़े वर्ग का गठबंधन होता है। ये शुरुआत चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू करी थी, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप देखोगे तो किसान कमेरे और मजदूर पिछड़े वर्ग की संख्या ज़्यादा है। जब ये इकट्ठा होगा तो लाजमी बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा की सरकार बनने जा रही है। तो लगता है आपको ये जो ग्राउंड भरने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छूट जाते थे, आज आप लोगों ने एक साथ, अभी कार्यक्रम पूरा शुरू भी नहीं हुआ है और भर दिया पूरा? देखिए, ये बिल्कुल बड़ी मेहनत के साथ अपने पैसे के, अपने खर्चे के बलबूते पर किसान मजदूर कमेरा वर्ग आया यहाँ पर। आप देखो, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ना तो अन्यथा अन्य पार्टियां कांग्रेस बीजेपी पैसे देकर दारू का लोभन दिहाड़ी देकर बुलाने का काम करते हैं, यहाँ अपनी मर्जी से पहुंचने का काम लोगों ने किया है। 2 चीजें हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार कह रही कि नॉन स्टॉप विकास हो रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा से हिसाब मांगने की, क्या लगता है ऐसे में? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी 10 साल का उनसे हिसाब मांग रहा है, 10 साल का इनके मांग रहा है। बीजेपी से पहले 10 साल लुटने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, निरंतर उसके बाद दुष्यंत चौटाला और बीजेपी ने मिलकर लुटने का काम किया। हम दोनों पार्टियों से 20 साल का हिसाब मांगते हैं। 20 साल में उन्होंने क्या किया, वो हमारे से पिछले 6 साल का हिसाब मांग के देखे। आपके बड़ौदा हल्का में, गोहाना तहसील में, चाहे उलाना में शुगर मिल हो, चाहे गोहाना में नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी। अनेकों काम ऐसे थे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में होने का काम किया था। तो आगे बदलाव है 100% मान के चलिए, आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में बहन मायावती को हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। देशराज जी कितना जोश है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता जो आज हमारे लोकसभा के, बिल्कुल हमने टेलीफोन किए हैं और गांव में गए हैं, लोगों को बता के आए हैं भाई आपने यहाँ जो है गठबंधन का हमारा कार्यक्रम है, आपने पहुँचना है। और ये लोग अपने खर्चे से आए हैं और बिल्कुल लोगों में उत्साह है और ये गठबंधन की जो है सरकार बनने जा रही है। और लोगों के, खासकर कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से बड़ी मिर्ची लगी हुई है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को खासकर मिर्ची लगी, क्योंकि वो एक तरफा चल रहे थे कि हमारी जो सरकार है, और ये जो 5 सीटें लोकसभा में इनकी आई है, ये इन कांग्रेस पार्टी की नहीं आई है, ये लोगों द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हराना था। ये गुमान में न रहे कांग्रेस पार्टी के लोग, इस गठबंधन से वो डरे हुए हैं और गठबंधन पे जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज कांग्रेस तो संविधान की पुस्तक उठा के कहती है कि हम संविधान बचाएंगे, बीजेपी कहती है कि हमने संविधान को छेड़ा नहीं है। क्या लगता है संविधान के नाम पे किस तरह का ड्रामा चल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा था मान्यवर कांशी राम का, संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए हैं, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से
वर्गीकरण करा के ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मानसिकता है। तो इन दोनों पार्टियों को ये कमेरा वर्ग मजदूर वर्ग सबक सिखाने वाला हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने वाली है और उसके हमारे मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद।